में। रोज आ, जी मामा। आज रेहान बहुत गुस्से में गया है। लगता है अहमद से बहुत नाराज है वो। आपको किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। चीखने चिल्लाने की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। मैंने कभी भी अयान को इस तरह अहमद पर गुस्सा होते नहीं सुना। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, अंजुम भाभी को उसके बारे में बता दिया। हर मान था ना अपने बेटे पर, हर बात उसकी मानती थी। अब पता चलेगा। ऐसे मामा, मुझे पता था जब मैं ये बात ताईजान को बताऊंगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी और इसका असर अयान और एमन के रिलेशन पे भी पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। तीन निशाने पर लगे। मामा, मेरा बस चले ना तो उस लड़की को अभी के अभी अयान की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूं। तुम अपना खून क्यों जलाते हो बेटा? अहमद ने जो कुछ किया है उसको उसकी सजा मिल रही है ना। नहीं मॉम, ये सजा उसके लिए काफी नहीं है। मैं उसे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। वो मेरे और अयान के दरमियान में आई थी ना, मैं उन दोनों के दरमियान इतने फासले पैदा कर दूंगी कि वो चाह कर भी मिटा नहीं सकेंगे। ऐसे क्या देख रही है मॉम? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? कि कहीं अयान और अहमद को दूर करने के चक्कर में तुम अपने और शाहजेब के दरमियान फासला पैदा कर लो। देखो रुच, तुमने अहमद के साथ जो भी करना है कर, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो। अब अयान तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शाहजेब है। समझ रही हो ना तुम? एमन, मैंने तुम्हें कहा है मुझे भूख नहीं लग रही। Why don't you just leave me alone यार? मैं एमन नहीं, उरूज हूँ। देखो, मुझे पता है तुम एमन से नाराज हो, लेकिन खाने से क्या नाराजगी? चलो खाना खा लो। रूज प्लीज, इस वक्त आप यहाँ से चली जाए। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता अभी। अयान, मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। देखो रूज, मैं इस वक्त बहुत परेशान। मैं नहीं चाहता हम इस वक्त बात करें, क्योंकि अगर हम इस वक्त बात करेंगे तो I'm sure तुम हर्ट होगी। तो बेहतर ये होगा कि हम अभी बात ना करें। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तुम ना करो, लेकिन खाना तो खा लो। वैसे एमन को इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। उसे क्या जरूरत थी अपनी जॉब की बात अपनी बहन को बताने की? उसे थोड़ा सा केयर करना चाहिए था। जी, मेरा और एमन का आपस का मामला है। मैं नहीं चाहता कोई तीसरा बंदा इसमें इंटरफेयर करे। आप प्लीज माइंड मत करिए, लेकिन मियां बीवी के झगड़े में जब भी कोई तीसरा आदमी बोलता है तो बात खराब ही होती है। और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज से बाहर रहें। थैंक यू।
कहाँ से आ रही? मामा के पास। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यों मैं नहीं पूछ सकता? रोज मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी रजामंदी से नहीं है। देखो शाजिद, तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछो। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। क्या तुम अब भी अयान भाई को? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है। इस बात से तुम्हारा मतलब? ठीक कह रही हो। मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना ना होना बराबर है। राइट। आप कितने आराम से सो रहे हैं अयान। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैं तुमसे नाराज हूं और तुम इतने आराम से सो रही। तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें मेरा एहसास भी नहीं रहा। थैंक यू। आप मुझसे नाराज हैं ना? आई एम सॉरी, हमने आपको बहुत हर्ट किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब मेरी औलाद ने ही मुझे अपना नहीं समझा तो फिर मैं आपसे क्या शिकायत करूं? नहीं मामा, ऐसा नहीं है। अयान आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, बस उनकी हिम्मत नहीं हुई। मेरे बेटे ने मुझसे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मुझे ज्यादा अफसोस है कि आपके मामले में उसने मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया। नहीं मामा, वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पे ही करते हैं। ये तो मैं देख चुकी हूँ। अयान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब इंसान किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, तो उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्लीज उनको माफ कर दें। अगर आप सजा देना चाहती हैं तो मुझे सजा दें, कसूर मेरा है। मगर प्लीज प्लीज अयान को माफ कर दें। मैं आपको और उनको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। लंच टाइम हो गया, मैंने सोचा आप भूल गए, आपको याद दिला दूं। आई नो। आप लंच करें, मैं ये काम कंप्लीट करते ही लंच कर लूंगा। शाहजेब, काम बाद में भी किया जा सकता है, पहले लंच देन काम, सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माहीन, ये काम जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतनी जल्दी हम क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, इसलिए इस काम का कंप्लीट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहजेब, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। अब आई मीन आपकी हेल्थ। मेरी अम्मी कहती हैं अच्छी सेहत के लिए खाना वक्त पे खाना चाहिए, इसलिए जल्दी चलें, उठें, खाना खाएं चल के। थोड़ी देर प्लीज। कोई प्लीज नहीं, जल्दी से उठे प्लीज।
मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ आप कितनी जिद्दी हैं। ये तो मेरी अम्मी भी कहती हैं। वैसे कुछ बातों में जिद करना अच्छा होता है। You know what? मैं काम की वजह से अक्सर लंच नहीं करता। कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों साथ में लंच किया करेंगे। चलें। बेटा इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मिसेस अंजुम को सब कुछ बता दो, ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। अयान जी मुझसे नाराज है, बात तक नहीं कर रहे। हेमन बेटा, छोटी मोटी नाराजगियां, लड़ाई झगड़े ये तो हर घर में मियाँ बीवी के साथ चलता रहता है। तुम खुद को परेशान मत करो। ये छोटी बात नहीं है अम्मी। अयान को लग रहा है सारी गलती मेरी है, वो मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा अच्छा तुम एक काम करो, देखो अयान एक बहुत प्यारा समझदार बच्चा है, तुम उसे नरमी से, तसल्ली से, आराम से उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करो, वो मान जाएगा। खुद को परेशान ना करो बस। मैं तुमसे फिर बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? मुझे देखते फोन बंद कर दिया। एमन से बात कर रही थी। हेमन से? हाँ तो फिर ठीक है, अगर हेमन से बात कर रही थी ना तो मिलाओ हेमन को और मेरी बात कराओ। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे तुम्हारी हरकत ही ऐसी कि मुझ जैसा शरीफ आदमी तुम पे शक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? भाई ये तो बता बात किससे कर रही थी? बापूजी धीरे चलना, प्यार में सरा हाय। संभलना, हाँ बड़े धोखे हेमन, I'm very sorry। उस दिन शायद मैंने तुम पे कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। धीरे चलना। हेमन, मैं एक्चुअली मामा की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस। हेमन यार क्या हुआ तुम्हें? बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको मेरा। हेमन सॉरी, मुझे एहसास था मगर मगर क्या? आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कैसा लग रहा है? मैंने आपको मनाने की हर कोशिश की और मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। पता आपको सब कुछ है, फिर भी आप मेरा ख्याल नहीं करते। आप जानते हैं मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं समझता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम बहुत अच्छी हुई हो। तुम्हें पता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। बस बस ज्यादा मक्खन मत लगा। मैं बिल्कुल ठीक है, you're very sweet। हेमन बहुत परेशान लग रही थी, जब से उससे बात हुई है मेरा तो दिल घबरा रहा है। मम्मी आपको क्या पता उनके घर में कितनी टेंशन चल रही है। अब इतनी टेंशन में इंसान परेशान ही होगा ना। तो बेटा तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां जाने की और ये सब कहने की? मम्मी प्लीज मुझ पे इल्जाम मत डालें इस चीज का। सारी गलती उस उरूज की है, उसने जानबूझकर आग लगाई है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें उन लोगों को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या पता वो उरूज आप ही से इतना जलती है। छोटी सी बात का पतंगर बना दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस लड़की पे। तो तुम्हें तो मैंने पहले ही समझाया था कि वहां पे कम जाया करो, अगर तुम किसी की सुनती कब हो। आपको कब से बोल रही हूँ कि सारा किया था उरूज का है, फिर भी मुझे डांटे जा रही हैं।
पाइन, कुछ भी हो बेटा, तुम्हें ये समझना चाहिए कि इन सब बातों का असर तुम्हारी बहन की जिंदगी पर पड़ रहा है। उसकी शादी को भी दिन ही कितने हुए और ये सब झगड़े खड़े हो गए। वैसे अम्मी, अंजुम आंटी कुछ ज्यादा सख्त मिजाज की नहीं है। चाहती तो नजरअंदाज कर सकती थी या फिर गलती समझ के माफ कर देती। खैर, आप ही के ससुराल में तो सब एक से बढ़ के एक मिजाज के हैं। सिर्फ अयाज चाचू हैं जो बहुत कूल हैं। अब आप से कहें टेंशन ना लें, जो होगा देखा जाएगा। जो जिस हाल में उसको उस हाल पे छोड़ते हैं, सबका मूड खुद ठीक हो जाएगा। अयाज, कॉल आ रही है आपकी। अयाज, कॉल आ रही है। हेलो अयाज, कौन बोल रहे? हेलो, कौन बोल रहे भाई? मैं मिसेस अयाज बात कर रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? मुंह क्यों बंद हो गया? आवाज क्यों नहीं निकल रही? हेलो, किसका फोन? जिसका भी फोन था ना, उसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई। और जिसने भी कॉल किया था ना, उसने खासकर आपके लिए कॉल किया था। रॉन्ग नंबर होगा। रॉन्ग नंबर नहीं था, कोई खातून थी। आपका नाम भी पता था उसे। आप बताएं कौन है वो? कॉल तुमने अटेंड की, पूछ मुझसे रही हो। अरे भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? वाह, आप भी मैं कैसे बताऊं आपको? ऐसा क्या हो गया? बताओगी तो पता चलेगा ना। मुझे लग रहा है कि अयान भाई के चाचू और अम्मी के बीच में कुछ चल रहा है। बड़े धोखे हैं कि है इस राह में। हेलो। हेलो जैनब, तुम फोन कर रही थी? वालेकुम अस्सलाम। एमन, कैसी हो? मैं एमन नहीं, अयाज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी आवाज क्यों नहीं पहचानूंगी। क्या हो रहा था? तुम्हारे पास कोई बैठा है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। उस वक्त तुम्हारा फोन आ रहा था तो मैंने कहा शायद तुमने कोई बात करनी है। हाँ हाँ एमन, तुम अपने काम खत्म कर लो। हाँ, हम बाद में बात कर लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? बैलेंस शेयर कर रहा हूँ। इसमें बैलेंस नहीं है, खत्म हो गया है। मैं पैसे आपको दे देती हूँ। एक मिनट रुक जाओ। पैसे हैं मेरे पास, वैसे बड़ी बात है, ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही हो आज। हर लम्हा एक असियत में गुजर रहा है। खुद अपनी मुजरिम बन गई हूं मैं।
अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं आ रही थी बेटा, मैं सो जाऊंगी। क्यों इतनी परेशान रहने लग गई आप? मैं मानती हूँ पहले आपको पैसों की टेंशन हुआ करती थी, लेकिन अब तो मैं कमा रही हूँ ना। काश मैं तुम्हें बता सकती। अम्मी, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं बेटा, बस सोचे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी पता नहीं और कौन कौन सी आजमाइशें बाकी हैं। अम्मी, इतनी रात को मुझसे आप पहेलियां मत पूछवाएं प्लीज। मैं वैसे ही सारे दिन की थकी हुई हूँ। हाँ, तुम थक गई होगी बेटा, तुम जाओ, जाके सो जाओ, आराम कर लो। मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे अम्मी। अगर मेरी जगह एमन आप भी होती तो आप उन्हें सब कुछ बता देती। माही बेटा, तुम और एमन मेरे लिए अलहदा अलहदा नहीं हो, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। अम्मी, कहने और समझने में बहुत बड़ा फर्क है। आपने हमेशा मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा सलूक रखा है। बेटा आहिस्ता बात करो, बाहर बहुत सन्नाटा है, रात हो रही है, तुम्हारी आवाज घर से बाहर जाएगी तो। अच्छा, मेरी आवाज जा रही होगी घर से बाहर, लेकिन जब आप और रशीद साहब लड़ते हैं तब मोहल्ले में कहीं आवाज नहीं जाती। मेरी गलती है, मुझे हमदर्दी करने आना ही नहीं चाहिए था। हमेशा ये नतीजा मिलता है मुझे। मैंने आपका लंच तैयार करके गाड़ी में रखवा दिया। प्लीज बाहर से कुछ मत खाइएगा। एब्सोल्युटली। और कुछ? और ऑफिस से जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। अगर तुम कहती हो तो मैं ऑफिस नहीं जाता। बाय बाय। रोज, मेरा मकसद तुम पे तंज करना नहीं था। मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, इससे बुरा तुम मेरे साथ कर ही क्या सकती हो? आयान से तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एकतरफा थी। अगर मैं उनकी जिंदगी में नहीं होती तो भी तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते थे। इसलिए क्योंकि मियाँ और बीवी के बीच में मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मम्मा को नहीं बताना चाहिए था। हम अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ क्यों दें? अपना लेक्चर तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत समझती हो। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी ना करना। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। रोज, आप इस तरह से यहाँ मत आया कीजिए, कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। तुम्हें परेशान देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका ज़ैनब, इसलिए यहाँ चला आया। तुम परेशान ना हो, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। तुम ऐमन के लिए फिक्रमंद मत हो। मैं जानता हूं ऐमन के लिए उस घर में बहुत मुश्किलात हैं, मगर वो बहुत समझदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐमन ने सारी जिंदगी दुख और तकलीफें उठाई हैं, हमारे बोझ को अपनी जिम्मेदारी समझती रही है वो। और अब फिर उसकी जिंदगी में एक आजमाइश की घड़ी आ गई है। क्या मेरी बच्ची हमेशा इसी तरह से मुश्किलात का ही सामना करती रहेगी? मैं यही बात तो तुम्हें समझाने आया हूं ज़ैनब।
एमन उस घर में अकेली नहीं है, उसका बाप है उसके साथ। भले वो ये बात ना जानती हो कि मैं उसका बाप हूं, लेकिन मैं तो जानता हूं ना। मैं एमन की बचपन की खुशियां तो मुझसे नहीं लौटा सकता। जब उसे मेरी जरूरत होती थी तब मैं उसके पास नहीं था, मगर अब मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूं। मैं अपनी बच्ची को हर कदम पे सपोर्ट करना चाहता हूं। उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये वादा है मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मुझे अंदाजा है कि मेरा यहां आना तुम्हारे लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का ज़ैनब? एमन मेरी भी बेटी है। अगर मुझ में और उरूज में ऐसी ही दूरियां रही तो ये रिश्ता टूट जाएगा, फिर मामा को बहुत तकलीफ होगी। मुझे मामा को दुख से बचाने के लिए इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना होगी। उरूज, उरूज यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। सुन रही हूँ, बोलो। उरूज यार, कभी मुझसे प्यार से भी बात किया करो। यही कहने के लिए तुमने मुझे आवाज दी थी? इतने शौक से मैगजीन देख रही थी, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। कहना तो तुमसे कुछ और है, मगर क्या? क्या कहना है, बोलो। चलो के बाहर चलते हैं। तुम भी घर में रह रह के बहुत बोर हो गई हो, तुम्हारा भी मूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। रोज शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों नहीं जाना तुम्हें कहीं? अरे बाहर घूमने जाओगी, आबो हवा चेंज होगी, मूड भी सही हो जाएगा, है ना भाई? चाची जान, यही तो मैं भी कह रहा हूँ इससे, लेकिन आपकी लाडली है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। मामा, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें। भाई क्यों दिल नहीं कर रहा? शादी के बाद वैसे भी तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए, और यही तो उम्र है घूमने फिरने की, मजे करने की, है ना भाई शाहजेब? चाची जान, मैं इसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे साथ चले, लेकिन ये मानती नहीं। जब मुझे नहीं जाना तो मैं क्यों जाऊं? शाहजेब बेटा, तुम जाकर तैयार, उरूज तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। चलो बेटा, शाबाश, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है। थैंक्स। अम्मी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन है अम्मी? नहीं तो कोई भी नहीं आया था। एमन आपने नहीं आई? क्यों, क्या एमन ने कहा था तुमसे आने के लिए? नहीं, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, क्या हो गया घड़ी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना, चेंज करो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ये कपड़े रख ही दूं मैं। चलो चलो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं और शाहजेब आउटिंग पे जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ जाके? पहले भी तो तुम मेरे साथ जाते थे ना, हम लोग कितना एंजॉय करते थे। मुझे अभी तक वो दिन याद है। आयान प्लीज, तुम भी अगर चलते तो बहुत मजा आता।
नहीं, एक्चुअली आज मुझे कुछ काम है, वरना मैं तुम लोगों को मना नहीं करता। मैं अगली बार चलूंगा तुम लोगों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तुम प्लीज उदास मत हो, मैं एमन से कहता हूँ तैयार हो जाए, फिर हम चलते हैं। ओके? एमन क्यों? अयान, मैंने तुम्हें साथ चलने के लिए कहा, एमन को नहीं। तुम हमेशा अपने और मेरे दरमियान एमन को क्यों लेकर आते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? एमन बीवी है मेरी। जानती हूँ मैं, बार बार जताने की जरूरत नहीं है, समझे? रोज तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। देखो यार, मैं रेडी हो गया हूँ, जल्दी करो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? तुमने तो हाँ कहा था, तभी तो मैं तैयार हुआ हूँ। अब मैं ही मना कर रही। मैं वजह जान सकता हूँ? कोई वजह नहीं है। रूज, तुम मुझे पागल समझती हो, फिर मेरे जज्बातों से खेल रही हो। रूज, मैं दीवारों से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ। शाजिद प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है। थोड़ी देर पहले तुम्हारा मूड ठीक था और अचानक खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने जाने से मना क्या कर दिया? तुम चिल्लाना शुरू हो गए। रूज, तुम्हें अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी जात अहम है। हाँ, ऐसा ही है। मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। खुश? देख लेना, तुम्हारी यही जिद तुम्हें कहीं का नहीं रखेगी और उस दिन तुम बहुत पछताओगी। For God's sake, शाजिब, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके फाइन, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम अकेली रह जाओगी उरूज, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तन्हाई और बेरुखी कितना दर्द देती है। भाई देखिए, मैंने ये सारा सामान लिख दिया है, ये ले आइएगा। पहले की तरह कोई चीज खराब ना निकले, और कोई भी चीज ना मिल रही हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। जी बीबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आप ही एक अजीब सी चीज मैंने नोट की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं कैसे। ना सलाम ना दुआ, बस शुरू हो जाती हो फोन करके। आप ही बाद में डांट लीजिएगा मुझे, पहले मेरी बात तो सुन ले। एक प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? कहीं ऑफिस में तो कुछ नहीं कर दिया तुमने? ये आपको हर बात पे ऐसा क्यों लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से होती है? अच्छा सॉरी, बताओ क्या बात है? आप ही मैं कैसे बताऊं आपको? ऐसा क्या हो गया, बताओगी तो पता चलेगा ना। मुझे लग रहा है कि अयान भाई के चाचू और अम्मी के बीच में कुछ चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो बस। मुझे पता था आपको मेरी बात पे कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप ही मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें ये सब किसने कहा? मुझे अगर कोई और कहता तो मैं भी आपकी तरह यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ही क्या देखा? मैंने देखा कि अयान भाई के चाचू घर से निकल रहे थे। मैं समझी कि वो आपको छोड़ने आए होंगे, लेकिन जब मैंने अम्मी से जाके पूछा तो वो साफ मुकर गई कि घर पे कोई नहीं आया। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो। नहीं आप ही, वो अयान भाई के चाचू ही थे। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें घर से निकलते हुए। अगर ऐसा था तो अम्मी झूठ क्यों बोल रही है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही आप ही, कि अम्मी हमसे ये सब कुछ छुपा क्यों रही है? छुपाया वही जाता है जो चीज गलत हो। चलो बाद में बात करते हैं। ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? कहीं अयाज चाचू और अम्मी। अयाज चाचू से पूछना पड़ेगा। घर गए थे,